बच्चों के एग्ज़ाम्स, घर के काम प्लस रमज़ान और ईद, टोटल मिलाकर मेरे कमर में दर्द। इस समय पे मेरे कमर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि मतलब कुछ पूछिए ही मत। आज सुबह जब मैं उठी ना तो मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। फिर हस्बैंड से मैंने कहा कि मुझे डॉक्टर के यहाँ लेकर चलो, तभी मैं कुछ काम कर पाऊँगी, नहीं तो कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़नीन ब्लॉग एंड रेसिपी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। मेरी कमर में इस समय पे इतना ज़्यादा दर्द, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है ना कि मैं उठ बैठ नहीं पा रही हूँ। पता नहीं क्यों हो रहा है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। फिर मुझे हस्बैंड ना सुबह ही डॉक्टर के यहाँ ले गए और घर का काम ऐसे ही पूरा पड़ा हुआ था। बगल वाली जो बड़ी अम्मा है ना, वो हमारी भाजी दे गई थी, एकदम ताज़ी थी, और एक बॉटल माठा दे गई थी। फिर मैं डॉक्टर के यहाँ से आई, एक इंजेक्शन उसने लगाया और दवाइयाँ दी और बेड रेस्ट को उन्होंने कहा है, लेकिन हमारी नसीब में कहाँ है बेड रेस्ट करना। फिर मैं घर आई ना, बच्चे थे, तनिष घर में था, हुज़ैफ हम लोग के साथ में गया था। तो फिर घर का काम मैं करने लगी, क्योंकि आज ना मेरे मम्मी पापा लोग आ रहे हैं। सुबह से कुछ भी मैंने नहीं किया था, तो बस मैं यहाँ पर आई हूँ। 12 बज गया था आज मुझे आते में, तो बस हो गया। मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही थी फटाफट से, लेकिन इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि मैं अच्छे से झुक भी नहीं पा रही थी। और हस्बैंड को काम में जाना था ना, तो मैंने उन्हें चाय वगैरह दे दिया था। और माशाल्लाह मेरे दोनों बच्चे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ज़िद नहीं करते हैं किसी चीज़ के लिए। और अल्टरनेट डे पे ना एक एक करके जो है वो इंजेक्शन लग रहे हैं, तो थोड़ा सा तो अल्लाह का शुक्र है अभी कि थोड़ा सा आराम है। लेकिन है ना, मुझे जो है ना वो एक्सरा वगैरह करवाना है और दिखाना है कि पता नहीं किस वजह से दर्द हो रहा है। शायद हो सकता है कि ज़्यादा काम करने की वजह से हो, लेकिन मुझे ना बहुत ज़्यादा अभी समय पे प्रॉब्लम चल रही है। फिर सुबह मम्मी का फ़ोन आया कि हम लोग आ रहे हैं करके, तो मुझे बुला रहे थे मम्मी लोग कि आ जाओ। तो अब घर में बकरा है ना, तो मैं जा भी नहीं सकती, क्योंकि उसे फिर कौन देखेगा। तो हस्बैंड चिकन लाए थे, तो ना मैंने सोचा कि दाल चावल और चिकन ना भुना भुना बना करके रख लेती हूँ। तो दाल मेरी पक चुकी थी, साथों साथ ना मैं यहाँ पर खाने में भी लग गई थी, लेकिन पूरा मैंने शूट नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे एक तो तकलीफ़ थी, ऊपर से बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया था। तो बस कैसे तैसे करके जल्दी जल्दी ना मैं काम को निपटा रही थी कि इन लोगों के आने से पहले पहले ना मैं नहा कर फ्री हो जाऊं। फिर जब घर पे कोई आ जाता है ना, तो फिर मतलब थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का मौका भी नहीं मिलता। अगर काम ज़्यादा फैले रहता है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि मतलब अब उनके साथ में बैठें या फिर काम में ध्यान दें। तो दाल चावल ना मैंने बना लिया था और चिकन भी बन रहा था पीछे, और झाड़ू मैंने लगा दिया था, और पोछा बस ये हॉल में ही मैंने किया पोछा, बस धीरे धीरे कैसे भी करके हॉल में कर लिया था मैंने पोछा। और बर्तन बस मांज रही थी। मैंने सोचा बर्तन धुल करके रख दूँ ना, फिर उसके बाद नहाने जाऊँगी। इतनी ज़्यादा मतलब रमज़ान की थकन हो गई, इतना ज़्यादा हो गई है ना कि मतलब अब तो हस्बैंड को मैं बोल रही थी कि मुझे चल कर के ना थोड़ा सा एक्सरा वगैरह करवा दीजिए, क्योंकि 2-3 बार मैंने डॉक्टरों को दिखाया है ना, लेकिन अभी मुझे कोई भी ना आराम नहीं लगा है। हल्का हो जाता है कमर का दर्द, लेकिन फिर तेज़ हो जाता है। इसके वजह से ना दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि मेरे घर में तो अब बड़े कोई है नहीं कि चलो हाथ बटा लेंगे, करना तो मुझे ही है, और अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। तो फटाफट से मैंने ना बर्तन पूरे साफ़ कर लिए थे। और यहाँ पर दाल ना, मेरा कुकर बहुत ज़्यादा पानी वो होता है, तो पूरा किचन मेसी हो जाता है। तो हाथों हाथ ना मैं यहाँ पर की भी क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर की पूरी सफाई करने के बाद ना उसके बाद लास्ट में मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और तनिष को, हुज़ैफ को मैंने कह दिया था कि तुम लोग नहाओ, तो बॉडी वॉश डाल कर ना ये लोग अपने से कभी कभी नहा लेते हैं। फिर मैं नहलाती हूँ ना, तो इन लोगों को अच्छा पकड़ के रगड़ के एकदम नहला देती हूँ। लेकिन जिस दिन थोड़ा सा ज़्यादा काम फैलता है ना, तो तनिष माशाल्लाह बड़ा हो गया है, वो अपने से नहा भी लेता है। हुज़ैफ को नहलाना पड़ता है क्योंकि वो छोटा है। पूरी क्लीनिंग करने के बाद ना फिर मैं नहाने चली गई थी। और जब नहा कर के आई ना, तो फिर मैंने एक काम और बढ़ गया। मैंने देखा ना कि आटा भी ख़त्म हो गया है, तो फिर मैंने ना गेहूँ निकाला, और फिर ना खाना खाने के बाद ना दवा खाई मैंने,
और बस बैठ गई थी फिर मैं गेहूँ बीनने के लिए, क्योंकि अगर हम लोग की फैमिली बस होती ना तो 1 से 2 दिन तक मतलब हो ही जाता आटा। लेकिन अब आ रहे हैं मम्मी पापा भैया भाभी लोग, सभी कोई आ रहे थे ना, तो फिर इतने में नहीं हो पाता। और जितना भी धुला हुआ गेहूँ था ना, तो मैं पूरा निकाल करके जो है वो पिसवा ली थी, सॉरी बीन ली थी, क्योंकि मुझे पिसवाना था। और अब जो बचा हुआ है ना गेहूँ, वो धुला नहीं है, क्योंकि उसमें मैंने दवा डाल करके रखी थी ना, तो उसको मुझे अच्छे से धोना पड़ेगा। और यहाँ पर का जो मौसम है ना, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। दोपहर के समय ना थोड़ा सा बादल बादल हो रहा है, लेकिन मम्मी लोग अब 1 दिन रहेंगी फिर चली जाएंगी ना, उसके बाद फिर मैं गेहूँ निकाल करके धोऊंगी। और बच्चे लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे अपने नाना नानी के आने का, और मैं फटाफट से गेहूँ बीन रही थी। थोड़ा बहुत ही ज़्यादा नहीं था, बस एक ही टब था, तो मैंने सोचा कि इसे बीन करके रख दूँ ना, तो पिसवा लूँगी। अभी कम से कम 5-7 किलो गेहूँ है ना, तो हो जाएगा अभी खाने के लिए। ज़्यादा कचड़ा भी नहीं है, तो बस हो गया। मैंने उसे बीना ना और हस्बैंड को दूसरे दिन दे दिया था, तो पिसवा लाए थे। और सुबह ही ना मैंने लोगों से पूछा कि क्या खाओगे करके, तो मछली लोग बोले। तो रात में ही हस्बैंड लेकर आए थे ना, तो बर्फ़ जम गई थी उसमें। तो मैं सुबह फ़जर में उठी थी तो नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद ना मैं पन्नी डाल दी थी, जो मछली है ना वो पानी में डाल कर के रख दी थी, और चाय चढ़ा दिया था मैंने सुबह ही। और इन लोगों को खाना था इडली, तो मैंने ना यहाँ पर इडली के ही प्रिपरेशन कर रही थी पूरा। सांभर चढ़ाई थी और इडली बनाकर हम लोग नाश्ता किए। मैं कुछ भी यहाँ पर शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। बहुत मतलब थोड़ा सा खड़ी हो रही थी ना, उसके बाद जाकर बैठ जा रही थी। हालांकि मेरी भाभी आई थी ना, तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, तो आधे से ज़्यादा खाना तो उन्होंने ही खुद ही बनाया, मम्मी ने मिलकर बनवाया। तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी, बस इडली सांभर नाश्ता में बन रहा था, दोपहर के खाने में बन रहा था मछली। और मेरे बड़े वाले भैया जो हैं ना, वो मछली नहीं खाते हैं, तो उनके लिए ना मटन मैंने मंगाया था। बस यहाँ पर का मैंने थोड़ा सा लिया था, मम्मी पापा सब बैठे थे, भाभी थी, ये लोग नाश्ता कर रहे थे। और अभी इन लोगों को ना दूसरे दिन जाना भी था ना, तो फिर मैं किचन में आई थी। पूरा रात में ही मेरे बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दी थी, किचन पूरा साफ़ कर दी, क्योंकि मछली बनती है ना, तो बहुत ज़्यादा फिर स्मेल आने लगती है। तो ये लोग नाश्ता करके निकल गए थे घर। अच्छा, मेरे ना देवर के बेटी हुई है ना, देवरानी के, तो उसी की ना छठी थी रीवा में, तो हम लोग को जाना था। तो ये लोग मतलब सुबह निकल गए थे मेरे घर के लोग, मम्मी पापा लोग, और हम लोग ना शाम को जा रहे थे। रात हो गई थी, हस्बैंड देर से आए ना, तो हम लोग जा रहे थे वहीं छठी में। और बच्चे लोग खूब इंजॉय कर रहे थे। और माशाल्लाह ये ना मतलब पूरी घाटी चढ़नी पड़ती है, तो नीचे का कुछ इतना प्यारा दिखता है। और ये देवरानी के घर का है। मैंने थोड़ा सा ऐसे ही शूट कर लिया था, हल्का फुल्का बैठ करके, बहुत इंजॉय किया। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी ना, तो मैं आगे का ब्लॉग ज़रूर आप लोगों के साथ कंटिन्यू करूँगी। दुआ करिएगा कि मेरी जो तकलीफ़ें हैं वो अल्लाह पाक दूर कर दें। और ये छोटी सी नन्ही परी थी, हम लोग बड़े पापा बड़ी मम्मी बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। तनिष बैठा है।